सर्वप्रथम हमारे वर्मा जी का परिवार, वर्मा जी, उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। और यहाँ पर जितने भी हमारे श्रोता बंधु भक्त हैं जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, नाम किसी एक का नहीं, सबके चेहरे हैं, सबको देख रहे हैं, तो सभी को व्यासपीठ से धन्यवाद, प्रणाम और भागवत से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद दें ठाकुर जी। और हमारे ब्राह्मण देवता उपाध्याय जी को भी मेरी तरफ से व्यासपीठ से प्रणाम। जितने भी हमारे भक्त बंधु हैं, आए हैं हमारे साथ, उन सभी का भी अभिनंदन, पंडित जी का भी अभिनंदन। श्रीमद् भागवत कथा, यह सरिता जिसमें हम गोता लगाएंगे 7 दिन। प्रश्न यही है, हर बार हम कहते हैं, प्रश्न क्या है? आप सब बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं। कोई कुछ बात कहता है तो कहते हो लाभ क्या है? किम लाभ? क्या लाभ? किम श्रेय? श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ क्या है? उस श्रेष्ठ को करने से लाभ क्या है? लेकिन जब श्रेष्ठ का पता न हो तो किसी अनुभवी से पूछना चाहिए। और किसी अनुभवी से पूछने का मतलब यह नहीं कि वह बड़ा बुद्धिमान हो, वो बड़ा ज्ञानी हो, बड़ी पदवी रखता हो। किसी अनुभवी से पूछने का मतलब यह है कि वो हमारे शास्त्र का सार जानता है। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का एक शास्त्र होता है। अन्य धर्मों की बात ले लो, वे अपने धर्म को उतना ही मानते हैं जो लिखा है। इसीलिए आज हमारे सनातन धर्म से भी हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि वही मानिए जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है। अन्यथा मुंडे मुंडे भिन्न मता, अलग अलग सर हैं, सिर हैं, मुंडी हैं और अलग अलग मत है। तो इन सभी का सार एक ही है कि हम अपने धर्म ग्रंथ को माने, उसमें जो लिखा है, वह जो कहती है, उसे ही हम पालन करें, और जो उसका अनुगमन करता है उसी के अनुसार चलें। थोड़ा आवाज यहाँ पर शांत रखिए। तो 6 प्रश्न इस श्रीमद् भागवत में हैं। किसी को याद है? 2 बार की कथा सुन ली आपने। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 प्रश्न हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। भगत जी, 6 प्रश्न हैं। हाँ? किम श्रेय शास्त्र? किसने पूछा? 88,000 ऋषि मुनि जब नैमिषारण्य में बैठते हैं तो पूछते हैं। नैमिषारण्य में क्यों बैठे? कि समस्त ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए और निवेदन किया कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में क्या करना चाहिए, कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर बैठकर हम भगवान के लीला और गुण का रसास्वादन कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, पहिया, जो घोड़े के रथ में होता है वैसा पहिया एक छोड़ा, और ऋषियों से कहा कि यह पहिया जहां जाता है इनका अनुगमन करो, जहां स्थित हो जाए, जहां रुक जाए, वहीं पर बैठकर आप लोग भगवान की कथा का श्रवण करिएगा। तो ब्रह्मलोक से वह पहिया चला और आते आते
नैमिषारण्य, अरण्य का मतलब होता है जहां युद्ध न हो, रण न हो, अरण्य। तो निमिष, निमिष में कहते हैं क्षण को। तो ऐसा स्थान जहां क्षण भर में भी रण न हो, एक पल भी रण न हो, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। आचार्य ने कई अनुवाद किए हैं, मैंने संक्षेप में इसे बताया है। तो वह रथ वहां रुका। सूत गोस्वामी 16 साल के बालक हैं। आज जाति पाति होती है, हम ब्राह्मण हैं, वह क्षत्रिय है, वह वैश्य है, वह शूद्र है, लेकिन भक्त की कोई जाति नहीं होती। जो भगवान का भक्त होता है उसकी एक ही जाति है, वह वैष्णव है, उसे वैष्णव कहा जाता है। केवट जाति के हैं सूत गोस्वामी, परंतु बड़े बड़े ब्राह्मण वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, दालव्य, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जो पुरोहित भी बन चुके हैं भगवान के, वह भी उस बालक के सामने बैठे हुए हैं और प्रश्न कर रहे हैं। यही 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः, श्रेष्ठ क्या है, हमारे शास्त्र का निचोड़ क्या है। कह स्वावतारः, और भगवान कौन है, उनका अवतार प्रयोजन क्या है। स्वावतारः प्रयोजनम, वह क्यों अवतार लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जन्म नहीं लेते। किम कर्म केवतारस्, और अगर जन्म लिया तो उनको कर्म करने की आवश्यकता क्या है। हमने सुना है राम जन्म में रोए हैं पत्नी के लिए, जंगल जंगल भटके हैं। अरे भगवान है, भटकने की आवश्यकता क्या है, पत्नी के लिए रोने की आवश्यकता क्या है, क्यों रोते हैं। धर्म कह शरणम गता, और अगर भगवान अवतार लेकर कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करता हूं, इसी के लिए अवतार लेता हूं, तो धर्म के अवतार लिया, धर्म की स्थापना किया, लेकिन भगवान अपने धाम को भी चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है। तो ये 6 प्रश्न है। पहला, श्रेष्ठ क्या है, उस श्रेष्ठ को प्राप्त करने का साधन क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। समझ में आ रहा है। इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है और उस श्रेष्ठ को प्राप्त करने का साधन क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। और तीसरा है, अगर आप कहते हो कि सबसे श्रेष्ठ भगवान है, उनको प्राप्त करना चाहिए, तो कौन सा भगवान। 33 करोड़ देवी देवता है, और कुछ लोग तो और भी बाबा और भी बना लिए। 33 करोड़ नहीं हो तो अरब भी हो जाएंगे। इस एरिया में जाओ तो एक और बाबा, उस एरिया में जाओ तो 2-4 और बाबा, उस एरिया में तो जाओ तो 2-4 और भगवान निकलेंगे। तो इतने सारे देवी देवता हैं, तो भगवान कौन है। भाई हम तो कंफ्यूज हैं। हमारी उम्र कितनी होगी, बहुत होगी, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, कोई शतक बना ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम 60 साल जीवित रहते हैं तो 50 साल तो इसी में लग जाता है, खेती बाड़ी, खाना पीना। 10 साल में विचार करते हैं, लेकिन विचार करने के बाद भी पता न चले कि श्रेष्ठ भगवान कौन है, किसकी शरण में जाना चाहिए, तो जीवन तो बेकार हो गया। इसलिए वह भगवान कौन है, यह प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। और अगर आप कहते हो भगवान है, हमने सुना है भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं, 10 अवतार लिया, तो ये अवतार क्यों लेते हैं। भगवान को क्या जरूरत है शरीर, मनुष्य शरीर में आकर, किसी जीव के शरीर में आकर यह लीला करना। ये चौथा प्रश्न है कि अवतार क्यों लेते। और 5वां प्रश्न है
कि भगवान अवतार लेते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह, साधारण जीव की तरह कार्य क्यों करते हैं? अरे चोरी करते हैं, किसी के घर जाकर माखन चुरा लिया, ये कोई भगवान है क्या? भगवान का कार्य है क्या? किसी के वस्त्र चुरा लेना, पत्नी के लिए रोना। आज समाज में कोई पत्नी के लिए रोने लग जाए, पत्नी खो जाए मेले में और बेचारा रोने लग जाए तो लोग कहेंगे महामूर्ख है, है? अरे खो गई अच्छी बात है, नई शादी कर लेना, नया विवाह हो जाएगा, तुमको तो खुश होना चाहिए। बट ये भगवान पत्नी के विरह में रो रहा है, और कौन सा भगवान? जो सबसे सुंदर है उसको तो हजारों मिल जाएंगे, फिर भी रोता है। तो ये लीला क्यों करता है वो? ये पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न है कि भगवान जब इस संसार से अपने धाम को जाते हैं तो धर्म कहाँ जाता है, किसकी शरण में जाता है? तो यही श्रीमद् भागवत के 6 प्रश्न हैं जिसका उत्तर 7 दिनों में दिया जाएगा। प्रश्न याद हो गए? कल मैं पूछूंगा। पिछले 2 बार में हमने सुनाया पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत का महात्म्य, कि किस तरह से भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए कलयुग में, तो नारद जी ने वचन दिया, तम तु भक्ति प्रिया तस्य सततो प्राणतोधिका त्वया हुतस्तु भगवान यात नीच गृहस्वपि। अरे भक्ति, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम भगवान की प्रिया हो और तुम्हारे कारण भगवान नीच से नीच कुत्ता खाने वाले चांडाल के घर पे भी चले जाते हैं। क्यों? अगर वह भजन करने लग जाए, आपका नाम लेने लग जाए। तो भक्ति, आप चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, हरे दासो, मैं हरि का दास हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को फिर से जवान नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी की बात सुनकर भक्ति देवी को विश्वास हुआ। नारद जी ने सब कुछ किया, महामृत्युंजय, गायत्री, दुर्गा सप्तशती, अनेक पाठ करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश हो गए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करेंगे? इतने सारे सत्कर्म हैं, धर्मशाला बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, गरीबों को भोजन दो, धन दो, दान करो। नारद जी ने सोचा ये सब तो करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि ये जवान होंगे, इनको मुक्ति मिलेगी। तो जब समझ में नहीं आता व्यक्ति को, तो वो कहा जाता है अपने से श्रेष्ठ के पास, और यही बुद्धिमानी है। नारद जी को समझ में नहीं आया तो अपने बड़े भाइयों के पास गए, जिनका नाम है सनत कुमार, 4 कुमार। बद्रिक आश्रम में पहुंचे तो 4 कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्म दिन मुखम कुतस्तिंता तुरो भवा। अरे ब्रह्म दिन मुख, अरे ब्राह्मण, आप ब्रह्मचारी हो, फिर भी आपके मुख पर उदासी है, क्यों? क्यों उदासी है? कुतस आगमन, कहां से आ रहे हो? कुतस चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है, कहां जा रहे हो? जब नारद जी ने इस तरह से प्रश्न किया, सनत कुमार ने इस तरह से प्रश्न किया, तो नारद जी ने सारी अपनी परेशानियों को बताया, वृत्तांत सुनाया। सनत कुमार हंसने लगे, बोले नारद, तुम हर दिन 24 घंटा नारायण नारायण करते रहते हो, लेकिन तुम्हें अभी तक यह पता नहीं चला सत्कर्म क्या है। जीवन में सबसे बड़ा सत्कर्म यही है कि एन केन प्रकारेण जिह्वा पर भगवान का नाम। ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। कभी कभी लोग विचार करते हैं भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, यज्ञ करा देंगे, कोई पाठ करा देंगे, कोई पूजा करा देंगे, नाम हमारे पास समय नहीं है। तो सनत कुमार सुनाते हैं कि देखो, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ना, ये कथा कौन सुना था? आवाज नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे निवेदन है,
आराम से आइए, शांति से बैठिए। बात करनी है, मोबाइल चलाना है तो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी एक राजा थे जिनका नाम परीक्षित है। क्या नाम है? उस राजा ने जीवन भर सत्कर्म किया, दान दिया, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम किया, अपनी संतान के समान प्रेम किया। और इतिहास कहता है कि राम राज्य के बाद अगर कोई राजा अच्छा हुआ जो टक्कर दे राम को भी, वह परीक्षित है। लेकिन भ्राता, उस परीक्षित ने जीवन भर सत्कर्म तो किया, लेकिन जब उसे 7 दिन का श्राप मिला, तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक नाग आपको ग्रसित करेगा, तो कोई भी सत्कर्म उसे बचा नहीं पाया। और वो कहां चला? महल छोड़ दिया, पुत्र को राज्यभार सौंपा और कहां चल पड़ा? शुकताल में गंगा के किनारे आकर बैठ गया। तो सोचो परीक्षित, जिसने जीवन भर सत्कर्म किया, जीवन भर पुण्य किया, गो ब्राह्मणों की सेवा करी, कन्याओं का विवाह कराया, तालाब बगीचे आदि बनवाए, जिसके राज्य में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सब अपनी आयु को पूरा करके इस संसार से विदा होते थे, ऐसा राजा जब उसे श्राप मिला कि 7वें दिन तुम मरोगे, तो कोई भी पुण्य काम नहीं आया, कोई भी देवता, कोई भी ऋषि उसके इस श्राप को कम नहीं कर पाए। तो देवर्षि वह राजा किसकी शरण में गया? इदम भागवतम महापुराणम ब्रह्म संहितम, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेकर वह भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह कृष्ण ही है, इसमें दूसरा कोई भेद नहीं रखी। ये साक्षात हमारे गोविंद जी हैं, गोपाल जी। तो सनत कुमार ने जब ऐसा कहा तो नारद जी देखो, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 7 दिन का यह भागवत सप्ताह का आयोजन कराया। और अब नारद जी सोचते कि मैं पब्लिक को क्यों बुलाऊं, अगल बगल वाले को क्यों बुलाऊं, अकेले सुन लेता हूं, अकेले लाभ मिल जाएगा। लेकिन यह भागवत अकेले का नहीं है। हर जगह यही कहते हैं, हम पर्सनल कथा नहीं करते हैं, यह सामूहिक उत्सव है। नारद जी को जब सनत कुमार ने कहा तो नारद जी ने पूरे गांव को, एक गांव नहीं, जितना हो सका उनके माध्यम से उन्होंने सभी गांव के जितने भी गृहस्थ थे, पुरुष थे, नारी थे, ऋषि थे, मुनि थे, सभी को आमंत्रित किया और सभी को आमंत्रित करके कहा आप आइए और इस कथा के आयोजन में भाग लीजिए। 7 दिन की कथा हुई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी अपने जवान पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद लोग बोलेंगे। गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद सभी लोग बोलेंगे। गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल। तो भक्ति देवी ने इस तरह से नृत्य किया अपने दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। नारद जी ने कथा का जो फल था भक्ति देवी को अभी दिया भी नहीं था, सिर्फ संकल्प लिया था और भक्ति देवी को वह फल मिल गया। तो यह भागवत भगवान की महिमा है। नारद जी ने पूछा कि भ्राता सिर्फ मनुष्यों का ही हित होता है भागवत कथा सुनने से? तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो इस संसार में जितने भी जीव हैं जिनके कान में भी यह भगवान की कथा जाएगी वे सभी मुक्त होंगे। और इस लोक में ही नहीं, जिनके घर में पितर परेशान करते हैं, जिनके घर में पितृ मुक्ति नहीं हुई है, अगर वह पितृ दोष को मुक्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। जिनके यहाँ भूत प्रेत की बाधा है, अगर वह उन्हें मुक्त करना चाहते हैं तो एकमात्र साधन यही है, वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कलयुग के लोग थोड़ी मानेंगे,
वो तो बोलेंगे ये शास्त्र है, बोलते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा हुई तो लोग क्या करते हैं, कथा सुनते हैं क्या? नहीं, शंख गिनते हैं। एक शंख हो गया, कितना शंख बजा हो? तो कहते हैं अभी 2 हुआ है, 5 हो जाएगा तो प्रसाद लेके घर। किसी ने पूछा क्या सत्यनारायण की कथा हुई? वो हमको नहीं पता, वो पंडित जी जाने जो बोले। अब पंडित जी भी ओम करके आगे बढ़ा दिए, अब किसको पता है। बस शंख बजा तो बस पता चला 5 शंख हो गया। तो कहने का मतलब न तो हम कथा के प्रेमी हैं और न तो हम ध्यान से सुनते हैं। तो कलयुग लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने कथा सुनाई धुंधकारी की। आप सबको पता है कि किस तरह से एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ पुत्र जो है आत्मदेव का, वह दुराचारी हो गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, सारे पाप कर्म उसने जीवन भर किए। वेश्याओं ने उसे मारा तो ब्रह्म राक्षस बना। गोकर्ण जी उनके भाई थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा के उस ब्रह्म राक्षस को, उस प्रेत की योनि से जो ग्रसित था, उस भ्राता धुंधकारी को मुक्त किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म जो है, का महात्म जो है, वह पद्म पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन है। एक बार परीक्षित महाराज वृंदावन में आते हैं, ध्यान से सुनिए। तो वृंदावन में आकर वह भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन करना चाह रहे थे, तो उनको दर्शन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वहां पर एक संत विराजित थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। अन्य संतों के साथ उन्होंने जाकर पूछा कि हमें भगवान की जो लीला है उस लीला का श्रवण करना है। भगवान कहाँ मिलेंगे? क्या आज भी भगवान वृंदावन में हैं? तो उन्होंने सुनाया कि देखो, एक बार की बात है, जब भगवान अपने धाम को चले गए, बहलिये ने भगवान के पैर में चमकता हुआ कुछ देखा तो तीर चलाया। भगवान तो एक बहाना बनाते हैं कार्य को करने के लिए, जाना आना उनका नहीं होता, लेकिन दिखाते हैं कि मैं लीला कर रहा हूं। तो जब अपने धाम को चले गए तो उनकी 16,108 जो पत्नियां थी उसे अर्जुन लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में भगवान ने आदेश दिया था कि हमारी पत्नियों को हस्तिनापुर लेकर जाना। क्यों? क्योंकि यह द्वारका अब समुद्र में डूब जाएगी। मैं जैसे ही जाऊंगा यहां से, पूरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन ने आदेश का पालन किया, 16,108 पत्नियों को लेकर जाने लगे। तो रास्ते में जंगल के आदिवासी कोल भीलों ने मूसल होता है, उस मूसल से युद्ध करके गांडीवधारी अर्जुन को हरा दिया और सारे 16,108 पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन ने कहा, तत्रे धनुस्त इसवह स रथो हयास्ते। यही धनुष है, वही रथ है, वही गांडीवधारी अर्जुन है, पर सारथी चला गया तो कोई काम नहीं आया। किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर भैया से कह रहे हैं, भैया वह कृष्ण, वह मेरा सखा चला गया ना, तो यह गांडीव अभी ताकतवर नहीं रह गया। आज मुझे समझ में आया, मेरा बल तो कृष्ण था, यह गांडीव नहीं था। इसलिए कहते हैं, हमारे अंदर जो वाणी देते हैं, हमारे अंदर जो शक्ति देते हैं चलने फिरने की, हम सोचते हैं यह अन्न हम सोचते हैं, यह घर वाले देते हैं, माता पिता देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें चलना फिरना, यह सब हमें शक्ति प्रदान करते हैं, तो केवल एकमात्र गोविंद है, दूसरा कोई नहीं। नहीं तो मार दे अभी लकवा, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कितना भी टॉनिक खिलाओ, काजू खिलाओ, कुछ होगा क्या? बिना भगवान की इच्छा के आप ही लोग बोलते हो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही अर्जुन कहते हैं कि वही रथ है, वही गांडीव है, वही मैं हूं, लेकिन सिर्फ एक नहीं है,
कौन? कृष्ण। हम सब जीरो हैं। क्या है? जीरो। और जीरो का मूल्य तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके सामने एक न हो। मानते हो कि? एक रखो और उसके बगल में जीरो लगाते जाओ तो वो कई गुना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक हटा दो तो कितना भी जीरो लिख दो वो जीरो ही रहेगा। इसलिए परमात्मा एक है और हम सब जीरो हैं, असंख्य जीरो हैं, अनंत जीरो हैं। लेकिन जब तक परमात्मा हमारे साथ नहीं जुड़ता तब तक हम कुछ नहीं है। आज अर्जुन को वही बात समझ में आ गई कि मैं जिस गांडीव से 1 अरब 20 करोड़ लोगों को मारा था, कितने? 120 करोड़ लोगों को मारा था मैंने इसी गांडीव से। और वास्तव में सारी सेना महाभारत में सिर्फ अर्जुन ने मारा था और किसी ने नहीं मारा था। लेकिन सोचो भ्राता, आज वही 120 करोड़ लोगों को मारने वाला यह गांडीव उन कोल भीलों के सामने मूसल का प्रहार से हार गया। वास्तव में वो कोल भील कौन थे? स्वयं ठाकुर जी थे, जो लीला करके ले गए अपनी पत्नियों को। तुम क्या करोगे? तो परीक्षित, जब भगवान किन पत्नियों का हरण हो गया तो अर्जुन बड़े दुखी हुए। जब पांडवों को पता चला तो वो अपने स्वर्गासन चले गए तुमको राज्य देकर, तो तुमको पता है। इधर जब गोपियों को वृंदावन में पता चला कि भगवान अपने धाम को चले गए तो कुसुम सरोवर, जो गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे, भक्त लोग गए थे? गए थे? कुसुम सरोवर देखा था ना सत्यनारायण जी? तो कुसुम सरोवर के पास जो कुंड है, उसी कुंड में गोपियों ने सोचा कि मैं डूबकर आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्योंकि मेरे गोविंद अब इस धरा पर नहीं। तो भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया था कि देखो, हमारी जो प्रिय गोपियां हैं, भक्त हैं, वह इस धरती पर अगर सुन लेंगे कि मैं चला गया तो प्राण त्याग देंगी, इसलिए तुम जाना और उन्हें रोकना। उद्धव जी वृंदावन आए और उसी कुसुम सरोवर के पास यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया। तो यह 7 दिन की कथा सबसे पहले अगर सुनाया है किसी ने, सुखदेव गोस्वामी से भी पहले, तो किसने सुनाया है? उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया है। नोट कर लीजिए, उद्धव जी ने किसे सुनाया? गोपियों, ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को सुनाया 7 दिन में भगवान की लीला का वर्णन कर। परीक्षित, तुम्हें भी ज्ञात है उस समय तुम भी कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन कुछ हस्तिनापुर में गड़बड़ हुई इसलिए चले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी उतना पुण्य नहीं था। इसलिए यहां पर जो बैठे हैं और जो कथा सुन रहे हैं वो कोई साधारण कार्य नहीं है। क्यों? ए तस्मात् अपरम किंचित मन शुद्धे न विद्यते। जिसका मन शुद्ध नहीं है, जिसके भाग्य में पुण्य नहीं है, जिसने कर्म से कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, वह क्या करेगा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। किसी एक जन्म का पुण्य नहीं, अनेक जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तदा भागवतम लभेत, तभी भागवत का लाभ मिलता है। तो कोई साधारण चीज नहीं है। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो या करा रहे हो, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हमको लगता है हम पैसे खर्च कर दिए तो कथा सुन लिए, बिल्कुल मत सोचना। ऐसे ऐसे भी दृष्टांत हैं हमारे पास जो कथा का आयोजन किए लेकिन करवा तो लिया और खुद नहीं रहे। एक व्यक्ति थे, रोहित भैया जानते हैं, 4 कथा फिक्स करवाए थे। लखनऊ में, कानपुर में, गुजरात में और एक जगह और, हाँ, पानी के जहाज पर। और इस दास का ही कथा उन्होंने फिक्स किया था, लेकिन कथा होने से पहले ही वो विदा हो गए। देखिए, उन पे हंसी नहीं आ रही है, भावना ये है कि बेचारे नहीं करा पाए। लेकिन कहना यहां ये है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं
कि जिसके भाग्य में कथा श्रवण कराने का लाभ है, कराने का लाभ है, वही करा सकता है, सब नहीं करा सकते। तो इस मौके को हमें जाने नहीं देना चाहिए। 4 घंटे 3 घंटे का जो समय है, 7 दिन का जो समय है, गांठ बांध कर रख लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। मंडरो बाजार बंद 7 दिन, कब से? 6 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक, और कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भागवत में मन लगाना है। और सुबह 6 से 8 बजे भगवान के नाम का कीर्तन गांव-गांव में हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए? इस संसार से क्या लेकर जाओगे? मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यही कथा कबट तज जावा। उस व्यक्ति की मनोकामना तुरंत सिद्ध हो जाती है जिसने संकल्प ले लिया कि मुझे कथा सुनना है। अब चाहे वो सांसारिक मनोकामना हो और चाहे वो आध्यात्मिक मनोकामना हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, क्या? विश्वास। जिसे विश्वास नहीं है, कथा में आकर भी संशय कर रहा है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक, विश्वास करने पर ही फल मिलता है। कोई बिजनेस करता है तो उसे विश्वास है ना कि लाभ होगा, तभी तो बिजनेस कर रहा है। अगर वह सोच ले पहले ही कि बगल वाले को घाटा हुआ, मुझे क्या लाभ होगा, तो कोई फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो परीक्षित, तुमने उस समय कथा का रसास्वादन नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हो सकता है, बड़े दिव्य महापुरुष हैं परीक्षित, लेकिन कह रहे हो सकता है तुमने उतना लाभ नहीं कमाया। इसलिए चिंता न करो, कालांतर में तुम्हें यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, कथा के श्रवण करने का अवसर मिलेगा। लेकिन याद रखना परीक्षित, जीवन में अगर सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तो वो क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना। ब्यालयाल ये द्रुमावय तेश्वरिक्ताखिल संपद, यद गृहस्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। किसी के घर में अकूत धन भरा हो, यहां से बच्चों को थोड़ा हटाइए। किसी के घर में अकूत धन बना हो, धनी हो, महल तना हो, पैसे का हर दिन बड़ा बड़ा व्यापार होता हो, लेकिन अगर उसके घर संतों का आना जाना नहीं है, वैष्णवों का आना जाना नहीं है, संत समागम नहीं होता, कथा प्रवचन नहीं होता, तो शास्त्र कहता है कि जैसे किसी आम के वृक्ष पर बड़े बड़े रसीले फल लगे हों और कोई व्यक्ति सोचे मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, यह आम का फल मैं खाऊं और अपनी तृप्ति करूं, और जाए उस पेड़ के पास, तो उसे पता चले उस पेड़ के चारों तरफ विषैले नागों ने घेरा डाल दिया, तो कौन जाएगा उस आम के फल को खाने के लिए? जाएगा कोई? इसी तरह जिसके घर में धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके घर में अगर कोई प्रवचन कथा संत का आगमन नहीं होता, तो वह धन उसी वृक्ष के समान है जिस पर आम के फल तो लदे हुए हैं रसीले, लेकिन उसे काले सर्पों ने घेर लिया है। क्या काला सर्प है? काल। वह काल जो है उसके सर पर बैठ गया। तभी तो गाते हैं, काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर पर बोल। सभी के सर पर काल हथौड़ा लेकर तांडव कर रहा है, और जिस दिन मौका मिलेगा टप मारा गए। आज हमें बड़ा दुख हुआ सुनकर, माता जी के पति के बारे में कलश उठाया था उन्होंने, और छठ पूजा भी किया था, यहाँ पर कुछ दुर्घटना घट गई।
तो हम सब व्यासपीठ से और आप लोग भी उनकी आत्मा के लिए शांति, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और उन माता जो उनकी पत्नी है और उनके परिवार हैं, उनको भगवान से प्रार्थना करके यह कहें कि उनके जीवन में ये जो मोड़ आया है उससे सहने की और उससे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। एक बार उनके लिए सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो हम धनी हो गरीब हो, भोजन करते हो कम भोजन करते हो, सोने का बिस्किट तो नहीं खा सकते ना। जिस तरह से हम पेट का पोषण करते हैं उसी तरह से हमें आत्मा का भी पोषण करना चाहिए। और आत्मा अन्न नहीं खाता, आत्मा जल नहीं पीता, आत्मा को इस पंच भौतिक शरीर से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को इस पंच भौतिक शरीर से एक ही चीज चाहिए, भगवान का भजन। अगर आप सोचते हो यह मनुष्य शरीर मिला है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि इस मनुष्य शरीर से इतना प्रयत्न कर लिया जाए कि दोबारा इस 84 लाख की योनि में आना ना पड़े। क्योंकि दोबारा इस 84 लाख की योनि में आओगे तो फिर से 9 महीने गर्भ में लटक कर जेल में बंद रहकर भोगना पड़ेगा। और यह सत्य है। सत्य तो ये भी है, बचपन आता है ना सबका, सत्य है कि नहीं? लेकिन बचपन के बाद जवानी भी आएगी, ये भी सत्य है। और जवानी के बाद बाल पकेंगे तो बुढ़ापा भी आएगा, ये भी सत्य है। चाहे 100 बार ऐनक देखो, चाहे इधर करके देखो, चाहे इधर करके देखो, बाल सफेद हो गए तो वही दिखेगा। दिखेगा कि भले टेढ़े करके देखो, नहीं मेरे बाल तो पके नहीं है, लेकिन वो सच में पक गए। तो जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, यह भी सत्य ही है। तुम भले भगवान का नाम न लो, भगवान पर विश्वास न करो, लेकिन मरने के बाद राम नाम सत्य है बोलते ही है। बोलते हैं कि नहीं बोलो? वो व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, कितना भी वामपंथी हो, कौन पंथी हो, आजकल तो बहुत से आ गए, लेकिन मरने के बाद उसके परिवार वाले ही बोलते हैं राम नाम सत्य। आज की प्रथा तो नहीं, लेकिन पहले की प्रथा थी, लोग उसके ऊपर पैसे फेंकते थे, सिक्के। एक संत हंस रहे थे, सिक्के कोई फेंक रहा था, तो लोग जा रहे थे रोते हुए। तो किसी परिवार के सदस्य ने देखा है साधु बहुत हंस रहा है, जाकर पूछा, बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे कोई मर गया, हम लोग रो रहे हैं, हमारे परिवार का एक सदस्य मर गया और तुम हंस रहे हो। बोले मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि वो मर गया, देखो ये लोग जो पैसे फेंक रहे हैं ना, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जीवन भर इसने पैसे कमाए, और मैं जानता हूं तुम लोग अमीर हो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये गरीब जो 1 रुपया फेंका है ना, ये चिढ़ा रहा है। तूने जीवन भर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, मैं तुझे 1 रुपया फेंकता हूं, उठ के दिखा, लेकर दिखा, उठ और ये 1 रुपया लेकर दिखा। उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता। तो सोचो, लाखों करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी कोई व्यक्ति जब मरणासन्न हो गया, शरीर से आत्मा निकल गई, तो 1 रुपये का भार भी वह उठा नहीं सकता। तो ऐसे धन, ऐसे शरीर से क्या लाभ, जो संसार का सुख वहन नहीं कर सकता, ले नहीं जा सकता। इसलिए इस जीवन में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि धन छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, व्यवसाय छोड़ दो, लेकिन इस जीवन में वह जीरो जो है उसके आगे
एक जोड़ी। और वह कौन है? कौन है वो? मैं? क्या आपका मुखिया, पति, पत्नी? कौन है वो? गोविंद। और सारे कार्य वही करता है। करता है कि नहीं? बोलो जोर से, करता है कि नहीं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग बोलेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सभी लोग बोलेंगे। है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। सावरे सावरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी कृपा से दास अब, तेरी कृपा से दास अब माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या हो रहा है? जोर से बोलेंगे साथ में। मेरा आपकी कृपा से। महिलाएं तो कहती हैं तो मेरा तो काम ठाकुर जी करते हैं, लेकिन पुरुष लोग कहते हैं मेरा काम दूसरा कोई करता है। जोर से बोलिए, मेरा आपकी कृपा से। बस उनकी कृपा से ही हम सभी के जीवन में मंगल है, अच्छा है और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा एक एक दिन मृत्यु के गाल में समा रहा है। हम एक दिन बूढ़े हो रहे हैं हर दिन। और अगर कोई समझदार व्यक्ति है, गुल्लक में 100 रुपया रखा है, अगर उस 100 रुपये से एक एक रुपया हर दिन खत्म हो रहा है तो उसे ये चिंता होनी चाहिए कि अंतिम रुपया भी खत्म हो जाएगा एक दिन।
खत्म होगा सुनना। तो उस 100 रुपए का उपयोग कहां करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, शराब पीने में, नशा करने में, संसारिक चीज करने में खर्च करना है, या उस 100 रुपए का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के लिए खर्च करना, ये आपको समझना है। और श्रीमद् भागवत कथा, कथा है क्या, क्यों सुनते हैं कथा? कथा सुनने से कोई पुण्य मिले न मिले, लेकिन कथा सुनने से इतनी बात समझ में आ जाती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ में आता है। कोई पुण्य मिले न मिले वो बाद की बात है, मिलता है, लेकिन ज्ञान हो जाए। परीक्षित को सर्प के काटने का भय है, इसी भय को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवत की कथा सुनाई थी। नहीं तो उन्होंने इतना पुण्य किया था कि वह भगवान के धाम जाते, यह तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि जिसने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया हो, जिसके दादा पिता साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए हो, जिनका कुल ही भगवान की कृपा के अधीन हो, वह कहीं नरक में जाएगा क्या? लेकिन वह भय मृत्यु का, और यह भय सबको होता है, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, उन्हें भी मृत्यु का भय है। मैं एक दिन मरूंगा। एक चींटी भी उसका रास्ता रोक दो तो रास्ता बदल कर जाने लगती, जान जाती है कोई मेरा रास्ता अवरुद्ध कर रहा है, मेरे जीवन को खतरा है। तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भी मृत्यु से डरते हैं। हमारी आपकी औकात क्या है? लेकिन उसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए परीक्षित महाराज ने यह 7 दिन की कथा, परीक्षित महाराज को यह 7 दिन की कथा श्रवण कराई सुखदेव गोस्वामी। और जब 7वां दिन हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने 7वें दिन की कथा जब संपूर्ण की, उठे चल दिए। परीक्षित महाराज समाधि में है, किसी ने आकर कहा महाराज गिर गए, शरीर छूट गया। तक्षक नाग के आने से पहले ही परीक्षित महाराज मुक्त हो गए, अब उन्हें भय नहीं रहा। यद विवेति भयम स्वयं, जिसकी कथा सुनने से भय भी भयभीत हो जाता है। काल की बात छोड़िए, भय जो देता है लोगों को, वह भी भयभीत हो जाता है। ऐसी कथा को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। और ऐसी कथा को ही यहां पर कहा जाता है। इसलिए इस कथा को कोई साधारण कथा नहीं सुनिए, सोचिए, यह भगवान की वह कथा है जिसे सुनकर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषियों ने भगवान का साक्षात्कार इस कलयुग में किया है। परम पूज्य हनुमान उद्धार जी, आप लोग सब जानते हैं। इसी कलयुग में गीता प्रेस के जो संस्थापक आचार्य हैं, इसी जीवन में प्राप्त किया। इसी जीवन में श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में, 70 साल की अवस्था, लोग बूढ़े हो जाते हैं, पैर हाथ चलते नहीं हैं, विदेश जाकर कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में किया। आप YouTube पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, हर जगह हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है। विदेशी भी हमारी सभ्यता को अपनाकर धोती साड़ी पहनकर नाचते गाते कृष्ण के आनंद में मग्न है। इसी भागवत की कृपा, क्योंकि जब प्रभुपाद जी गए विदेश, उनके पास कुछ नहीं था, 40 रुपए थे, लेकिन एक चीज वो लेकर गए थे, क्या? यही भागवत। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के उठा लीजिए। यही श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को वे अटैची में भरे थे और इसे लेकर गए। 10 साल की अवस्था में, 10 साल की अवधि में, यानी 80 साल, 70 से 80 साल के हुए, ऐसी अवधि में उन्होंने 108 मंदिर बनवाए पूरी दुनिया में। किसके बल पर? इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और आज प्रथम दिवस की कथा में यही है महात्मा।
श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? क्यों सुनना चाहिए? जो कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, यह ग्रंथ उसका तिरस्कार करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर हम कहें हमारा शरीर कैसे बना है, तो आप सब कहोगे 5 तत्वों से बना है ना। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीर। और कोई पूछे भगवान का शरीर किस तरह से बना है, तब क्या जवाब दोगे? पढ़ते तो है नहीं, पता है कहां से होगा। हाँ, भगत जी को पता है तो पढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, शब्द ध्यान दीजिएगा। जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, तो यहां रूप क्यों आया? सच्चिदानंद रूपाय। विच्छेद करिए संस्कृत में तो सच्चित और आनंद। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो शरीर है, वो 3 तत्वों से बना है, सच्चित और आनंद। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है, यही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। 100 साल पहले इस मंदिरों में कोई रहता था, अब है क्या? सत्य नहीं है। 100 साल पहले इसी जमीन पर कोई बिल्डिंग भी होगी, झोपड़ी भी होगी, या पेड़ पौधे होंगे, अब दिख रहे हैं क्या? सत्य रह गया? लेकिन 100 साल पहले, 1000 साल पहले कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। पूछ रहे हो कि नहीं? चाहे आप नाराजगी से पूजो, चाहे इच्छा से पूजो, चाहे प्रेम से पूजो, लेकिन 5000 साल से पूज रहे हो ना। और राम को तो लाखों साल से पूज रहे हो। तो सत्य वही है। सत्य और चित्त। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए ना, तो यहां पर पड़े रहेंगे, कल तक दिखेंगे नहीं, लोग जाके फूंक देंगे। फूंक देंगे ना। क्यों? क्योंकि चैतन्यता चली गई, चेतना चली गई। तो जिस शरीर से, जिस वस्तु से चैतन्यता चली जाए, वह जड़ हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहता है, भगवान कभी भी अचेतन नहीं होते, जड़ नहीं होते, वह चैतन्य है। ये माइक है, सत्य है ना अभी। लेकिन इस माइक में अगर करंट न हो तो किसी काम का है नहीं। चलो माइक हो गया, इसमें करंट भी आ रहा है, करंट मतलब चेतना। लेकिन अगर बोलने वाला ना हो तो कोई आनंद आएगा? अब बैठोगे, तो बोलने से आनंद आ रहा है। तो तीसरा जो तत्व है भगवान का, वह क्या है? आनंद। तो माइक है, यह सत्य है, दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यह भी समझ में आ रहा है, चेतना है इसमें। लेकिन बोलने वाला नहीं हो तो फिर आनंद नहीं आएगा। और बोल रहे हैं, इसका मतलब आनंद है। तो यह 3 तत्व जो है, उसी से भगवान का स्वरूप बन। और वास्तव में कहा जाए, हम सब भी वही हैं। क्या? उन्हीं 3 तत्वों से बने हैं, सत, चित और आनंद। वह क्या है? भगवान का अंश है। क्या है? आत्मा। वह आत्मा भगवान के अंश से बना है, इसलिए उसका भी स्वरूप कहो कि आत्मा का स्वरूप क्या है? तो सत, चित और आनंद है। सच्चिदानंद स्वरूपाय। कोई प्रश्न करे भगवान का रूप ऐसा है, तो हमसे क्या मतलब है? हम क्यों भगवान को समझे? कार्य क्या करते हो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आदि का मतलब पालन करते हैं और अंत करते हैं। उनके कार्य 3 ही हैं: पैदा करना, पालन करना और मार देना।
जैसे बच्चा खेलता है तो मिट्टी से वो पुतला बनाता है और एक घंटों खेलेगा, और जब माँ ने बुलाया चलो वापस आ जाओ, तो पुतले को तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा। यही भगवान करते हैं। हमारे नाचे ही नट मरकट की नहीं। भगवान हमको बनाते हैं बंदर बंदरिया, और बंदर बंदरिया एक दूसरे को देखकर बड़ा आनंद लेते हैं। इसी तरह संसार के जीव भी भगवान की माया से आच्छादित होकर आनंद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना बंदर नोचेगा बंदरिया को, उतना ही उसको खून निकलेगा, कष्ट होगा। ये हमारे जीवन में हम एक दूसरे से सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता, क्षणिक मिलता है। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और अंत में क्या करते हैं? इस सृष्टि का प्रलय करके समापन कर देते। फिर हम क्यों पूजे? हमसे क्या मतलब है? हम भी तो पैदा करते हैं, हम भी तो पैदा करते हैं, बच्चे पैदा किए, पालन करते हैं। तो भगवान में हमारे में अंतर क्या है? हमने भी तो पैदा किया, सृजन किया, अंतर है। भगवान जब पैदा करते हैं तो उनके पैदा करने में मोह नहीं होता, और हम जब पैदा करते हैं, कुंवारी लड़की हो, कोई दूसरे का बच्चा देखे तो उसको मोह नहीं आएगा, लेकिन उसका बच्चा हुआ तो उसमें ऑटोमेटिक उससे स्नेह हो जाता है। पिता अभी लड़का है, जैसे ही बच्चा हुआ तो पिता को अपना भाव आ जाता है कि मैं बाप बन गया, उसको भी स्नेह आ जाता है, मोह हो जाता है, मेरा बच्चा। लेकिन भगवान को मोह नहीं होता। और दूसरा, अगर भगवान हम पालन करते हैं और भगवान भी पालन करते हैं तो अंतर क्या है? तो कहते हैं भगवान जब पालन करते हैं तो अपेक्षा नहीं रखते। विचार करो, मंदिरों में कुछ ऐसे नास्तिक भी हैं जो भगवान को नहीं मानते। सत्य बात है कि नहीं? होंगे ना जो भगवान को नहीं मानते। तो क्या भगवान उनका दाना पानी बंद कर दिए या उनका बिजनेस बंद कर दिए? ठाकुर उनको भी खिला रहे हैं। तू मुझे मान चाहे मत मान, मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तेरा पालन करूं। तो भगवान उसमें आसक्ति नहीं रखते, ये मुझे कुछ देगा। लेकिन हम बच्चे को पैदा करते हैं, बड़ा हो गया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिए, व्यवसायी बना दिए, तो आसक्ति रखते हैं कि यह मेरी सेवा करेगा। अंतर यही है। तो भगवान पैदा करते हैं तो मोह नहीं रखते, जीव पैदा करता है तो मोहित हो जाता है। भगवान पालन करते हैं तो आसक्ति नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते, और हम पालन करते हैं तो आसक्ति रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और भगवान जब मारते हैं तो फिर मोह नहीं रखते, फिर कृपा नहीं रखते, फटाक से मार देते। लेकिन हमारा जब बच्चा मरता है, हमारा जब पति पत्नी मरते हैं, हमारा जब परिजन मरते हैं, हमारे जब स्वजन मरते हैं, तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, जबकि भगवान दुखी नहीं होता। भगवान दुखी हो जाए तो किसी को मारेगा क्या? किसी के 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पर चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आप भले ही पड़ोसी हो, गांव वाले हो, रोओगे बहुत सारा, अरे बेचारे का क्या होगा, 2 दिन हो सकता है आपको नींद भी ना आए। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं? उन्होंने लिखा है तुझे मरना है, तेरे प्रारब्ध थे, तूने किसी को मारा है तो तुझे भी मरना पड़ेगा, तो मार दे। आसक्ति। तो भगवान को दुख नहीं होता मारने पर, और हमारे यहां कोई मर जाता है तो दुखी हो जाते हैं। यही चीज है। तो फिर भगवान का भजन क्यों करें? तो कहते हैं ताप त्रय विनाशाय, भगवान 3 तापों का हरण करते हैं, इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कौन से 3 ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देवता हमें परेशान करते हैं, ग्रह नक्षत्र हमें परेशान करते हैं, जब हम भगवान का भजन करने लग जाते हैं तो देवता और ग्रह नक्षत्र हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भाई ये विष्णु का भक्त है, वैष्णव है, इसे छूना मत। और जब सामाजिक परिवेश, ठंड लग रही है, जाड़ा लग रहा है,
बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया। यानी जब संसार के लोग कष्ट देते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वह भी संकट टल जाता है। प्रहलाद महाराज। और शरीर से जो कष्ट होता है, शरीर में शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट कहते हैं क्या, बुखार हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, तो जब हम भगवान का भजन करते हैं तो इन कष्टों से भी निवारण भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम उन भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, हम उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं और जो 3 तापों से हमें मुक्त करते हैं। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी, किसको कह रहे हैं पिताजी? ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान नारायण, उनकी नाभि से निकले हैं। तो कहते हैं पिताजी आपको प्रसन्न करने का साधन क्या है? तो कहते हैं श्रीमद्भागवत नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रीमताम श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। अगर तुम चाहते हो कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, या कोई चाहे कि मैं संतुष्ट रहूं, खुश रहूं, उससे प्रसन्न रहूं, तो एक ही चीज करना, श्रीमद्भागवत पुराण का अध्ययन करना, श्रवण करना। इतना ही नहीं, महात्म्य में कहा गया है श्लोकार्ध श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे षडशोध सहस्र किमन्य शास्त्र संग्रह। किसी के घर में एक श्लोक भी पढ़ने वाला कोई भागवत है, उस घर का, उस कुल का उद्धार होगा। अरे एक श्लोक छोड़ दो, श्लोकार्ध श्लोक पादम वा, आधा श्लोक ही नहीं, आधे श्लोक का एक पद भी अगर उसने श्रद्धा से पढ़ लिया तो समझना करोड़ों शास्त्र बेकार है। इसलिए इस भागवत महापुराण को हमें अपने जीवन में एक बार तो पूरी निष्ठा के साथ 7 दिन श्रवण करना ही चाहिए। और नियम क्या है? वेद वैष्णव विप्राणाम, वेद वैष्णव विप्र की सेवा। कथा तो सुन के गए, रास्ते में कोई गाय मिली तो 2 डंडा मार के भगा दिया। कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब आज के समय में वैष्णव, जा रहा है, रास्ते में झगड़ा कर लिया, तो झगड़ा नहीं करना है। कथा सुन रहे हो तो 5-6 चीजों का विशेष ध्यान रखना। पवित्रता होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलिए, किसी को अपशब्द नहीं कहिए, और भोजन शुद्ध रखिए। उसके बाद यहां पर टाइम से आइए, समय से। व्यासपीठ पर आने वाले व्यक्ति से पहले आपको पंडाल में आकर बैठ जाना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी अगर यह गांव की कथा है तो आपको सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए, यहां सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं? कुछ हमसे हो सकता है, नहीं तन से धन से तो कम से कम मन से, वाणी से पूछकर उसे प्रसन्न तो कर सकते हैं। यह स्वभाव होना चाहिए। और क्या नियम है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्रियों को, पुरुषों को, दोनों को 7 दिन तक शुद्धता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना नियम, 7 दिन तक लहसुन प्याज वर्जित रहे, नमक जो है सेंधा नमक का उपयोग करें, जो कलश उठाए हैं वह 7 दिन तक आकर कलश का पूजन करें, यज्ञ समापन तक पूरी तरह से श्रद्धा के साथ उस कलश में जितने भी देवता हैं उनकी पूजन करके, उनमें श्रद्धा रख के उन्हें सुनाएं। जो कलश आपने बैठाया है उस कलश में जितने भी देवी देवता हैं वह अपने कानों से नहीं सुनेंगे, आप जितना सुनोगे उसी से सुनेंगे। इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ उस कथा का श्रवण करिए। अगर देवता नाराज होकर चले गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर आपने पूरे श्रद्धा के साथ सुना
तो देवता खुश होकर जाएंगे। जो मांगोगे, जो कामना रहेगी, वह सभी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। धर्म भजस सतम त्यजलोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत तुम। दूसरों से द्वेष नहीं रखो, भाईचारे का पालन करो, शुद्ध भोजन करो, सेवा करो, और इस अमृत कथा का रसपान ऐसे करो जैसे आप सबसे प्रिय कोई पेय पदार्थ हो। मान लीजिए कोई जूस हो, पीते हो तो तृप्त होते हो, ऐसे ही सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम, इसका पान करना चाहिए। और जीवन में इसमें जो कहा गया है उसे श्रवण कराना, पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। तब जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का यह पूर्ण लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और समय का अभाव है। तो आइए हम भगवान के सुंदर झांकी से इस कथा का यहाँ पर आज प्रथम दिवस में विश्राम करते हैं। कल कथा कितने बजे से शुरू हो आप लोग बताएं।